good morning dear students. Hope you all are fine. Today here I am to teach you lecture number 19. In lecture number 19 we are going to start a new fresh chapter number 4. I hope up to the chapter number 3 you are able to understand whatever I have explained. Now we start chapter number 4. Chapter number 4 is linear equation in two variables. In this chapter we are going to learn about the equation which involves two variables. Which the equation is said to be linear equation in two variables. You have seen, आपने देखा ही है कि कहीं इक्वेशन में कभी कभी एक ही वेरिएबल होता है, यानी कि x ही दिखता है, कभी इक्वेशन में x y भी होते हैं, है ना। जिस इक्वेशन में हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल दिखाई देते हैं उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एंड लीनियर मतलब डिग्री 1, है ना, डिग्री 1 हो उसे कहते हैं लीनियर। ओके, ए इक्वेशन विच हैज डिग्री 1, हाईएस्ट डिग्री इज 1 इज सेड टू बी लीनियर इक्वेशन। और यहाँ पे हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 है और उसके पास टू वेरिएबल से लिखा गया है। ओके ना, तो चलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले पॉइंट है, आपको टू वेरिएबल्स के बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल कैसा होता है वो आपको मैं बताऊंगी। उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है तो देखिए, ए इक्वेशन जिसका फॉर्म ax प्लस b इज इक्वल टू 0, द इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस b इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हुआ है और इसकी डिग्री क्या है 1 है, तो इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब यहाँ का कंडीशन क्या है कि a और b, a कामा b रियल नंबर, मतलब a और b की जगह पे कोई भी नंबर्स यूज होते हैं, 3x प्लस 5, 4x प्लस 5 ऐसे नंबर्स होते हैं। और कंडीशन क्या है, a नॉट इक्वल टू 0, तो हमेशा a की वैल्यू जो होगी वो कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए। ओके, इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ax प्लस b इज इक्वल टू 0 इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये कैसा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। देखिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ax प्लस b इज इक्वल टू 0, जब आप इसे सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, पहले हम इस b को इस तरफ भेजेंगे तो माइनस b होगा, है ना, x को यहीं पे छोड़ेंगे तो a नीचे आएगा, तो कैसा आएगा, माइनस b अपॉन a आएगा ना, माइनस b अपॉन a। तो यहाँ पे वही दिया, देखिए linear equation in one variable ax plus b is equal to 0 has a unique solution। इसके पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, वो है माइनस बी अपॉन ए। यानी अगर आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है, b अपॉन माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करेंगे तो अब आपको वेरिएबल की वैल्यू पता चल जाएगी, विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, और इसे हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैन आल्सो बी गिवन इन द फॉर्म लाइक, इसे हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो ये वाला फॉर्म है ax प्लस b इज इक्वल टू 0, उसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ax प्लस b इज इक्वल टू cx प्लस d। ओके, ax प्लस b इज इक्वल टू cx प्लस d, ये दोनों भी लीनियर इक्वेशन ही हैं, वेयर a b c d आर रियल नंबर्स। a b c d क्या है, वो कोई रियल नंबर्स हैं। एंड कंडीशन क्या है, a की वैल्यू और c की वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होनी चाहिए, यानी कि a अगर 2 है तो c 2 नहीं हो सकता, a नॉट इक्वल टू c, और ax प्लस b अपॉन cx प्लस d इज इक्वल टू k। यहाँ पे क्या आएगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू k आएगी, वेर k नॉट इक्वल टू 0, मतलब हम यहाँ पे k इक्वल टू 0 नहीं ले सकते, कंपल्सरी यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू ही आनी चाहिए। cx प्लस d नॉट इक्वल टू 0, और कंडीशन क्या है कि आपका ये डिनोमिनेटर का वैल्यू भी 0 नहीं होना चाहिए। ये नॉट इक्वल टू k इंटू सी, और कंडीशन क्या है कि जब आप k और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल टू a की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ओके, हम
लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म को ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, या तो ax प्लस बी इज इक्वल टू cx प्लस डी भी लिख सकते हैं। ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है? एन इक्वेशन हैविंग टू वेरिएबल्स बोथ टू पावर 1। देखिए मैंने बोला था ना लीनियर, लीनियर मतलब पावर 1। टू वेरिएबल्स होती हैं और दोनों की वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए? 1 एंड नो प्रोडक्ट टर्म एक्स वाई, और उसके साथ साथ वहां पे x इंटू वाई दोनों साथ में नहीं होना चाहिए। इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एन इक्वेशन हैविंग टू वेरिएबल्स बोथ टू पावर 1 एंड नो प्रोडक्ट टर्म, वहां पे कोई प्रोडक्ट टर्म नहीं होना चाहिए एक्स वाई, इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या है? द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, और कंडीशन क्या था? नो प्रोडक्ट टर्म एक्स वाई। तो देखिए यहाँ पे कोई एक्स वाई, एक्स इंटू वाई का टर्म नहीं है। एक्स और वाई दोनों अलग अलग टर्म्स है, वो एक साथ नहीं इंक्लूड किए हैं। ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए एंड बी आर नॉट 0। कभी भी ए और बी की वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली जब आप a स्क्वायर और b स्क्वायर को प्लस करेंगे, जब आप a की वैल्यू स्क्वायर करके b की वैल्यू स्क्वायर करके प्लस करेंगे तो उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ओके, अब देखिए ईच लीनियर इक्वेशन in one variable can be expressed in the form of linear equation in two variable। मतलब लीनियर इक्वेशन जो वन वेरिएबल का है उसे हम लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, ये है पॉइंट इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो हमें स्टार्टिंग एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए यूजफुल होगी। जैसे हमारी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, हमें अगर कोई और नई पॉइंट्स मिलेंगी तो हम वहां पे उस पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2। मैं पहले आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन करूंगी। जब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ओके, तो देखिए अभी मैंने जो आपको इंट्रोडक्शन में कहा था कि लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, है ना। अब देखिए उसी तरह से इसकी हेडिंग है, इसकी हेडिंग क्या दी है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये कौन सा लीनियर इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, है ना। x और y दो वेरिएबल यूज हुए हैं, इसलिए लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। Express the following linear equation in form ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the value of a, b and c in each case। ये कह रहा है कि आपको जो नीचे इक्वेशन दिए हैं उस इक्वेशन को आपको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। उसके बाद आपको उसमें से a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू क्या है वो बताना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 इन्होंने दिया है 2x प्लस 3y विच इज इक्वल टू 9.35 बार। 9.35 बार, ये बार जो है 5 को बिलोंग करता है। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है ना। तो चलिए एक्सप्रेस कीजिए। हमारा इक्वेशन का फॉर्म क्या है? ax, तो देखिए ax प्लस बी वाई प्लस बी वाई प्लस सी आना चाहिए, और यहाँ पे सी नहीं है, और यहाँ पे क्या आना चाहिए? इक्वल टू 0। तो मैं क्या करती हूँ, वी कैन express it as ax plus by plus c is equal to 0
विच इम्प्लाइज 2x प्लस 3y। अब हमें क्या चाहिए, प्लस c की वैल्यू देखिए यहाँ पे इक्वल टू 0 करना है। अगर आपको राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल टू 0 करनी है तो यहाँ पे जो वैल्यू आपको दिया है उस वैल्यू को मुझे लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना पड़ेगा, है ना। तो माइनस 9.35 बार विच इज इक्वल टू 0। आर यू क्लियर। अब अभी भी देखो, इसे अगर आप कंफ्यूज होते हैं 2x प्लस 3y प्लस लगा के इस माइनस वाली साइन को हम ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं सो दैट यू विल नॉट बी कंफ्यूज। अब देखिए ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया ना। अब हमें क्या चाहिए था, a b c की वैल्यू। हियर a इज इक्वल टू, a की जगह पे क्या है हमारा 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू माइनस 9.35। आपको माइनस के साथ लेना है c की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि हमारा इक्वेशन सिर्फ पॉजिटिव में ही होता है तो माइनस जो है वो पूरी c को बिलोंग करता है। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, है ना। ये क्वेश्चन है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। वी एक्सप्रेस इट इन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि हम इस इक्वेशन को ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो चलिए कीजिए। a की जगह पे कुछ नहीं है, मतलब देखिए यहाँ पे x के आगे a होना चाहिए और a की वैल्यू कुछ नहीं है, तो मतलब ये होता है कि वहां पे 1 है, प्लस b। अब देखिए y अपॉन 5 को मैं 1 अपॉन 5 लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकते हैं हम। मैंने माइनस को अंदर डाल दिया, y अपॉन 5 को मैंने सेपरेट किया, 1 अपॉन 5 इंटू वाई प्लस c माइनस 10 विच इज इक्वल टू 0 हो गया। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। आपको बस सिंबल्स आगे पीछे करने हैं, देखना है। ओके। तो अभी जब बताइए, हियर ये इज इक्वल टू वैल्यू क्या है, x के आगे कुछ नहीं है तो 1, b इज इक्वल टू वैल्यू क्या है, y के आगे क्या दिखाया हमने, माइनस 1 अपॉन 5 और c इज इक्वल टू माइनस 10। ओके। ये है प्रॉब्लम नंबर 1। अब प्रॉब्लम नंबर 2 देखिए क्या दिया है, 3। हमें अब प्रॉब्लम नंबर 3 करना है। 3 का क्वेश्चन है माइनस 2x माइनस प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ओके। वी एक्सप्रेस इट इन, कौन से फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे हम, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो चलिए एक्सप्रेस कीजिए इसे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो कैसा आएगा आपको, -2 हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, ax प्लस यहाँ पे प्लस ही है पहले से by, और देखिए इक्वल टू 0 6 दिया है तो ये इस तरफ आएगा तो -6 विच इज इक्वल टू 0। -2x प्लस 3y माइनस को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं इज इक्वल टू 0। हियर अब इसे बताइए a की वैल्यू क्या है, हियर a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू क्या है, b की प्लेस में 3, c इज इक्वल टू -6। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन क्या है, x इज इक्वल टू 3y। अब देखिए यहाँ पे आपको कोई कांस्टेंट ही नहीं दिया है, इन्होंने नहीं दिया है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। वी एक्सप्रेस इट इन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। तो चलिए a क्या आएगा आपका, पहले से लिख दीजिए, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। जब मैंने राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड लेके गई तो माइनस हो गया। अब इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं,
ए की जगह पे कुछ नहीं है मतलब 1 प्लस बी की जगह पे क्या है -y। अब सी के प्लेस में भी कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं हम 0। अगर हमारा कोई वेरिएबल मिस होता है, कोई कांस्टेंट नंबर मिस होता है तो हम उस कांस्टेंट को 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब बताइए हियर a इज इक्वल टू वैल्यू क्या है 1, x के आगे कुछ नहीं है तो 1, b इज इक्वल टू वैल्यू -3 और c इज इक्वल टू वैल्यू क्या है 0। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है 2x इज इक्वल टू -5y। क्वेश्चन नंबर 6 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 7 y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 8 5 इज इक्वल टू 2x। ये है आपको सॉल्व करना है। ठीक है, हाँ चलो एक काम करती हूँ, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या था हमारा 5 इज इक्वल टू 2x। ओके ना, तो पहले मैं राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। वी एक्सप्रेस पहले हम क्या लिखते हैं वी एक्सप्रेस इट इन कौन से फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हमें उसे एक्सप्रेस करना है। तो बताइए चलिए हम क्या करेंगे 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 है ना। हमारे पास x की वेरिएबल तो है लेकिन y वेरिएबल नहीं है, c कांस्टेंट जो वेरिएबल के बिना है वो भी है। तो पहले इसे सीक्वेंसली अरेंज कीजिए 2x। अब हमारे पास क्या मिस हो रहा है y मिस हो रहा है, इसलिए हम प्लस 0 इंटू वाई लिख सकते हैं प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 2x प्लस 0y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब बताइए अगर हमारा कोई वेरिएबल मिस होता है तो हम वहां पे 0 इंटू उस वेरिएबल लिख सकते हैं। ठीक है ना, हियर a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 5। ओके, नेक्स्ट ये है प्रॉब्लम नंबर 8। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये क्वेश्चन नंबर 2 के प्रॉब्लम्स हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 4.1। ओके ना, तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस का मतलब क्या होता है डबल है ना। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। नोटबुक की कंपैरिजन किसके साथ हो रही है पेन। नोटबुक की कॉस्ट कैसी है पेन के कॉस्ट से डबल है ना। राइट ए, अब आपको क्या करना है राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आपको एक लीनियर इक्वेशन लिखना है लेकिन वो लीनियर इक्वेशन कैसा होना चाहिए 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में लिखना है। जैसे कि इस स्टेटमेंट क्या है हमारा स्टेटमेंट ये है कि द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन है ना। कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक कॉस्ट ऑफ ए पेन दिया है। पहले हम क्या करते हैं लेट, हमें क्या करना है यहाँ पे पहले कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक लेट करनी है, कॉस्ट ऑफ ए पेन लेट करना है। फिर हम इस कंडीशन को यूज करेंगे। कंडीशन क्या है कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। इसे यूज करके हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी ₹x। ओके, मैंने नोटबुक की कॉस्ट क्या इमेजिनेशन किया x। लेट द कॉस्ट ऑफ पेन बी ₹y।
पेन की कॉस्ट क्या ले मैंने y। अब कंडीशन क्या था, देन according to the condition, according to the given कंडीशन लिखिए या डेटा लिखिए, है ना। क्या है हमारा गिवन डेटा, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। क्या कह रहा है, नोटबुक की कॉस्ट पेन से डबल है ना। दैट इज कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज इक्वल टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। ट्वाइस यानी कि 2, पेन कितनी क्या है y, है ना। x इज इक्वल टू y, ये अकॉर्डिंग टू द कंडीशन है। अब हमें क्या चाहिए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चाहिए, है ना। देन यहां लिखती हूं 10, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 10 x इज इक्वल टू 2y, दैट इज x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इसे हमें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल लिखना है ना, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस 2y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। सी की जगह पे मैंने 0 ले लिया। अब ये हो गया ना, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 हो गया। is the required linear equation in 2 variables। क्या है ये जो हमें लीनियर इक्वेशन चाहिए था ना 2 वेरिएबल्स, ये है 2 वेरिएबल का रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन। एक्सरसाइज 4.1 में हमारे पास सिर्फ 2 ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 1 एंड 2, जो मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है। होप यू विल सॉल्व इट। ओके, नाउ आई स्टॉप द क्लास हियर इटसेल्फ। वी कंटिन्यू विद ए न्यू टॉपिक इन द न्यू क्लास। टेक केयर एवरीवन, स्टे एट होम, बाय।